हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत दिनों के बाद वो लौटे हैं स्वस्थ होकर के, और एक बार वर्चुअल उनका संदेश सबके सामने हो जाए, क्योंकि लालू जी को फिजिकली तो लोग देख भी नहीं पाएंगे, डॉक्टरों की मनाही है, और सारे तरह से संक्रमण से उनको बचते बचाते हुए जनता की उस लड़ाई को उनके नेतृत्व में लड़ी जानी है राजनीतिक रूप से, क्योंकि इस देश में दंगाइयों को चुनौती देने की ताकत और साहस हर समय उन्होंने दिखाया है, और आज फिर देश उनकी तरफ देख रहा है कि लालू जी कैसे इस देश का नेतृत्व करें और दंगाइयों, उन्मादियों और देश को खंडित करने वाली ताकतों से इस देश को बचाएं। इसलिए उनके सामने वर्चुअल उनकी बात हम लोग चाहेंगे कि संदेश जनता को, बिहार की जनता को मिले और यहाँ के माध्यम से देश को मिल जाए। 30 तारीख के पूर्णिया में रैली बा। रैली से बिहार के साथ देश में महागठबंधन का मैसेज दे रहा बा। एक ही मैसेज है देश के लिए कि इन दंगाइयों, उन्मादियों के खिलाफ सभी लोग एक हों, ताकि इन्हें 24 में परास्त किया जा सके, क्योंकि यह एक महज चुनाव नहीं है। भारत में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, भारत में भाईचारा रहेगा कि नहीं, ये राष्ट्र यहाँ के 130 करोड़ आबादी का होगा या कुछ लोगों की इच्छा मुताबिक ये देश चलेगा पूंजीपतियों के बदौलत और पूंजीपतियों के द्वारा पोषित कुछ नेताओं के द्वारा इस देश में सब कुछ ख़त्म करने की साजिश चल रही है। तो जब जब ऐसे संकट आए हैं, बिहार ने हमेशा संकट से उबारने का काम देश किया है। फिर आज उसी की भूमिका में बिहार खड़ा है, और आप देखे होंगे कि अभी कार्यक्रम चला, हमारे माले के साथियों ने किया, और एक ही मंच पर सभी लोग मौजूद थे। यह मौजूदगी एक ही बात को बताती है कि राष्ट्र हम सबों के लिए सर्वोपरि है। हमारे अंदर भी मतभेद हो सकता है नीतियों का, कार्यक्रमों का, लेकिन राष्ट्र को बचाने का जो हमारा हम सबों का मिशन है, ध्येय है, अभियान है, हम उसमें सभी लोग एक हैं, और यही पूर्णिया की जनता के सामने हम देश के सामने रखना चाहते हैं। ये हमारा पूर्णिया के कार्यक्रम का यही मात्र उद्देश्य। और पटना में भी उनकी एक सभा है, 12वें नंबर में किसानों को लेकर है, और पटना में ज्ञान भवन में है। तो उनकी रैली का कैसे, मतलब क्या देखते हैं उसके राजनीतिक नज़रिए को? भाई आप एक बात जान लो, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, दंगाइयों और उन्मादियों की सक्रियता व्यापारियों के साथ मिलकर, अरबपतियों के साथ मिलकर देश को दिवालिया बनाने का जो प्रयास हो रहा है, उसके लिए भी उनको भी ताकत चाहिए। हमें उनसे मुक्ति के अभियान के लिए ताकत चाहिए। जनता में ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं, और शायद अपने पोषित लोगों को वो संदेश देना चाहते हैं कि घबराओ मत, कितना भी लूट करोगे, कितना भी व्यभिचार करोगे, कितना भी अपराध करोगे, कितना भी दंगा करोगे, कितना भी उन्माद दिखाओगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उस दिन 25 तारीख को एक तरह से दोनों के मिशन को इस बिहार को देखेगा। एक है विखंडित करने वाला, संविधान पर खतरा पैदा करने वाला, अनाथ, असहाय और गरीबों को बर्बाद करने वाला, बुलडोजर चलाने वाला, उजाड़ने वाला, लोगों को बेरोजगार बनाने वाला। एक तरफ वह जनता जो आश्वस्त होना चाहेगी कि कैसे देश में लालू जी के रास्ते पर सभी लोग एक होकर के
आगे बढ़ें और इस देश को बचाने का काम बिहार की तरफ से जो प्रयास हो रहा है वो पूरे देश के सभी राजनीतिक दल शामिल हो। सर वो कई ये भूलो मत, अब बाइस्कोप देख करके देश को नहीं चलाया जा सकता। कुछ नेताओं के चेहरे आज जो दिखाए जा रहे हैं ये चेहरे तो पहले से भी हैं, लेकिन क्या इस चेहरे को जो कुछ चाहिए था इस भारत को उसमें कोई उनके चरित्र में बदलाव आया? और अपने चरित्र के शर्तों पर जो उनका इतिहास रहा है, भारत का इतिहास आज़ादी के बाद गांधी और गोडसे दो धाराओं से शुरू हुआ। पहले आप चले जाओ तो सावरकर को आप ले लो। हम लोग की तरफ से समाजवादी आंदोलन के जितने लोग नेता तपे तपाए विद्वान जिनकी आवाज़ भारत के गरीब और कमज़ोरों की आवाज़ होती थी, जवाब कभी लोग नहीं दे पाए। डॉक्टर लोहिया को पैदा करने का इस तरह की हैसियत क्या उनके पास किसी नेता दल में रहा? क्या उस दल के भीतर कभी भी ऐसे समाजवादी चरित्र को ये लोग पैदा कर पाए जिस पर देश विश्वास करे? और जयप्रकाश के आंदोलन से इन्होंने थोड़ी सी राहत ली और देश समझा कि ये भी शायद इस देश को बचाने में सहयोग करेंगे। लेकिन उनके मन का जो जहर था, ये जहर ने गांधी जी को मारा। जो जहर गांधीवाद को मारना चाहता है वो जहर इनके मन से कभी गया नहीं, अभी साबित हो चुका है। इसलिए अब देश का भरम टूट चुका है। आखिर लालू प्रसाद क्यों जेल के भीतर बंद? कर्पूरी ठाकुर को दो बार क्यों हटाया गया? जेल में बंद इसलिए कि इनके दंगाई रथ को रोकने वाले हैं। ठीक से आप इतिहास पर नज़र डालो तो इनका चरित्र कभी नहीं बदला, जबकि देश की जनता ने सोचा यदि जयप्रकाश जी कह रहे हैं तो शायद इनका विश्वस्त चरित्र देश के सामने आएगा। लेकिन नहीं, इनका जहरीला स्वभाव कभी बदला नहीं। और अब देश जान चुका है कि चाहे जितनी भी परिवर्तन की आशा देश के लोगों ने किया था वो सब परिवर्तन उल्टा जा रहा है। इसलिए अब देश की जनता उनके हाथों से उस शक्ति को छीन लेना चाहती है जिस शक्ति की बदौलत देश को लोग बर्बाद कर रहे हैं।